Good morning, students. Myself, Kauslendra Kumar Mishra. I am going to teach class 10th economics, your first chapter, development. In last class, we have discussed the two subtopics, income and other goals. Today we are going to discuss and what development promises. Today we are going to discuss national development. First, what is national development? Okay, national development, the broad concept, but for the formation of definition we used shortly in these forms. If in a country improvement in standard of living of people, increase per capita income, national income, increase social facilities like school, hospital, social amenities, security known as national development. अगर किसी कंट्री में इस लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, नेशनल इनकम बढ़ रहा है, सामाजिक सुविधाएं बढ़ रही है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, तो इसको हम लोग नेशनल डेवलपमेंट कहते हैं. तो अब आता है नेशनल डेवलपमेंट का ये डिफिनेशन है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया है. अब आता है हाउ टू कंपेयर, सेकेंड टॉपिक, हाउ टू कंपेयर टू कंट्रीज. How to compare different countries or state. How to compare different countries or स्टेट. अब हम लोग इसी चैप्टर का ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री और स्टेट. कैसे हम लोग दो कंट्री के और स्टेट को हम लोग कंपेयर करेंगे डेवलपमेंट के बेस पर. तो अब हम लोग कंपेयर करेंगे फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम. इफ ए कंट्री नेशनल इनकम increase more than the other countries, it means the development level is one country is higher than the other countries. But national income is not enough to declare the development or compare the development on the basis of development of two countries. Per capita income. अब आता है कि नेशनल इनकम, जैसे तुम लोग को बता चुके हैं, all factors, national income is the sum of all factor incomes, or it is the income which earned by the all factor income of a nation, known as the national income. और per capita income होता है when national income divided by the total population, often result known as per capita income. तो पर कैपिटा इनकम जो होता है, अगर किसी कंट्री का पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है दूसरे कंट्री के तुलना में, तो वो उसको हम लोग कहते हैं कि एक कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है. तो हम लोग दो बेस है इनकम बेस के आधार पर, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम. तो जिस कंट्री का नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम इंक्रीज कर रहा है या स्टेट का, तो हम कह सकते हैं कि दूसरे स्टेट के तुलना में उस कंट्री का या स्टेट का डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है. नेक्स्ट बात आता है, नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो इनकम के बेस पर हो गया. अनदर आ जाता है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया.
इनकम के अलावा और भी क्राइटेरिया है जिसके बेस पर हम बता सकते हैं कि किस कंट्री का या किस स्टेट का डेवलपमेंट दूसरे स्टेट के तुलना में ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो अदर क्राइटेरिया क्या है, जैसे लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट तुम लोगों ने क्या जाना होगा कि एजुकेटेड पर्सन या लिटरेट पीपुल डिवाइड टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, ये करके हम लोग लिटरेसी रेट निकालते हैं। तो जिस स्टेट का इस या कंट्री का लिटरेसी रेट ज़्यादा होता है उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। इसके अलावा लिटरेसी रेट के अलावा क्या है, सोशल फैसिलिटीज या इम्प्रूवमेंट इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे जिस कंट्री में स्कूल फैसिलिटी ज़्यादा है, मेडिकल फैसिलिटी ज़्यादा है, इट मीन्स व्हाट कि वहाँ का डेवलपमेंट दूसरे कंट्री या स्टेट के तुलना में ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा पब्लिक फैसिलिटीज, जो पब्लिक फैसिलिटीज का मतलब जैसे सिक्योरिटी, तो किस कंट्री में ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ाया जाएगा, जहाँ की गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा होगा। और गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से ज़्यादा आता है, जहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा होता होगा। तो जिस कंट्री में पब्लिक फैसिलिटीज अगर इंक्रीज कर रहा है, मीन्स लार्ज नंबर ऑफ बिगनिंग हेल्थ फैसिलिटीज और एस्टेब्लिश मेडिकल कॉलेजेज, हॉस्पिटल्स, वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। उसी तरह जहाँ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेक्निकल एजुकेशन की व्यवस्था है, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट दूसरे कंट्रीज के तुलना में ज़्यादा हो रहा है। इसी तरह से जैसे सिक्योरिटी की जब बात आती है, तो जिस कंट्री, हर कंट्री चाहता है कि हमारे यहाँ जो क्राइम है वो 0 लेवल पर हो, हमारा सिक्योरिटी गारंटेड हो। इसके लिए क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस व्यवस्था करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आर्म फोर्सेस रखने होंगे। ये कब संभव है, जब उस कंट्री के पास ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होगा, ताकि उस इनकम का यूज करके वो ये फैसिलिटी बढ़ाए। क्योंकि पुलिस फोर्सेस को, आर्म फोर्सेस को उसको पैसा देना होता है, और वो पैसा गवर्नमेंट कब देगी, जब उसके पास इनकम होगा। और इनकम कब होगा, जब वहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से पब्लिक फैसिलिटीज बढ़ाकर जिस देश का ज़्यादा होता है उसको वहाँ का डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। इसी तरह से आता है एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स जहाँ का रोड बहुत अच्छा हो, ब्रिज बहुत अच्छा हो, बैंकिंग सिस्टम अच्छी हो, टर्शियरी सेक्टर डेवलप हो, कम्युनिकेशन सेक्टर। ये सब कब संभव है, जब हमारे कंट्री इन सब चीज़ों पर पैसा खर्च करे। और पैसा कब कोई देश खर्च करेगा, जब उसके पास ज़्यादा इनकम होगा। जैसे तुम लोगों को बता देते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस समय भी हमारे यहाँ ओल्ड एज पेंशन की आवश्यकता थी लोगों को, विडो पेंशन की थी, मनरेगा जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वाले स्कीम रन करने की आवश्यकता थी। लेकिन अब है कि हमारे जवाहरलाल नेहरू की सरकार, लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार, श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार क्यों नहीं ये सब लॉन्च कर पाया, क्योंकि उस समय हमारे देश के पास इतना ज़्यादा इनकम नहीं था, हमारे कंट्री में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, हमारे गवर्नमेंट को टैक्सेस के रूप में बहुत ज़्यादा इनकम नहीं मिल रहे थे, तो हमारी गवर्नमेंट ने नहीं इम्प्लीमेंट किया। आज क्या है, हमारे कंट्री का डेवलपमेंट हुआ है, इंडिया सेल्फ सफिशिएंसी लेवल अचीव कर लिया है फूड ग्रेन्स के मामले में, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर यहाँ डेवलप हुआ है, इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हुए हैं, तो गवर्नमेंट का इनकम बढ़ गया। और गवर्नमेंट उस इनकम का क्या उपयोग कर रही है, ये सब फैसिलिटीज लोगों को सुविधा करा रही है। तो इससे हम लोग क्या पता चल रहा है कि जिस कंट्री में पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, सोशल एमिनिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, पब्लिक फैसिलिटीज, सिक्योरिटी, ये सब ज़्यादा है, उस कंट्री का डेवलपमेंट दूसरे कंट्री के तुलना में ज़्यादा है। तो दीज आर दैट indicators are known as the criteria of comparing the two state or two countries। तो अब हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, और नेक्स्ट क्लास तुम लोगों को हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट डे, उसमें तुम लोगों को BMI के बारे में बताएंगे जैसे, और उसके बाद से जिस कंट्री का BMI ज़्यादा होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मापने का तरीका है BMI, वो कंट्री ज़्यादा डेवलपमेंट है। नेक्स्ट क्लास में सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट पढ़ाएंगे। थोड़ा सा BMI बता देते हैं।
बीएमआई का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। यह होता है वेट इन केजी। नहीं, बीएमआई थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तुम्हारा। बीएमआई होता है तुम्हारा कि देन लाइक द हाइट इन मीटर्स डिवाइड बाय वेट। थोड़ा सा बता रहे थे, तो दिस बीएमआई की हाइट HIGHT हाइट इन मीटर डिवाइडेड बाय वेट इन केजी। तो बीएमआई बराबर क्या होता है, हाइट मीटर में लेंगे और उसको किससे डिवाइड करेंगे, वेट से। और जो अगर हमारा रिजल्ट 18.5 से ज्यादा आता है, से 25 तक, तो हमारा बीएमआई ठीक है। अगर उससे कम आता है तो हमारा बॉडी मास इंडेक्स गुड नहीं है। तो बीएमआई भी क्या डिनोट करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक मापने का तरीका है। और जिस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स गुड होता है वहां डेवलपमेंट ज्यादा होता है। तो ये क्राइटेरिया लेकर हम लोग किसी कंट्रीज के दो कंट्रीज को कंपेयरिंग कर सकते हैं। इसी तरह से हमारी गवर्नमेंट क्या करी, आज हमारे देश में कंट्री में फूड सिक्योरिटी आ गया है। ठीक है, फूड सिक्योरिटी तुम लोग को 9th क्लास में पढ़ाए थे। फूड सिक्योरिटी क्या होता है, इफ द ऑल पीपुल एबल टू परचेज food from the market or government shop and use in their daily meal, nobody can suffering from the problem of hunger, known as the food security। फूड का ऐसा प्राइस हो कि हर लोग खरीद सके, सबके लिए उपलब्ध हो सके, सबके घरों में खाना बन सके, फूड सिक्योरिटी होता है। तो ये सब सुविधाएं हमारे दो कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर करने का काम करती है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तुम लोग के सिलेबस में 2 चैप्टर आएगा, डेवलपमेंट और सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। वो वीडियो से पढ़ा चुके हैं, ये पढ़ा रहे हैं। ओके, अब क्लास ओवर करते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।